कह दिया, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। इसको कथा को मुझे वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग पहले से ही जानते थे कि भगवान कैसे भाव के वशीभूत है। बात ये नहीं थी कि शबरी ने भगवान, बस शबरी भूल गई, भावाविष्ट हो गई कि भगवान आए, है ना। वो भूल गई और भगवान को केले के छिलके खिला रही है। बात सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान प्रभु ने भी अपनी सबरी भगवत, सब हाँ प्रभु जी सॉरी, प्रभु जी विदुराइन, शबरी विदुराइन, ने झूठे बेर हाँ खिलाए थे। हाँ सॉरी, विदुराइन। तो विदुराइन ने जो खिलाई, तो भगवान यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो विदुराइन ने उनको केले के छिलके खिलाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान भी अपनी भगवत्ता भूल गए, और अपनी भगवत्ता भूलने के कारण भगवान भी भूल गए कि मैं केले के छिलके खा रहा हूँ। उनको केले के छिलके में ही आनंद आने लगा, और उल्टे जो आसन में, उल्टे आसन में या चौकी बोलेंगे, जो जो बोलते हैं, उस पे भी भगवान बैठ गए, और भगवान को तब भी आनंद आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि भक्ति पूर्वक इतना प्रेम है वहाँ। दूसरा हम लोगों ने सुना पुष्प, गजेंद्र जो हाथी था, है ना, किस प्रकार वो उस गया सरोवर में पानी पीने के लोभ से, पानी पीते पीते वो क्रीड़ा करने लगा, अपने बच्चों पे, पत्नी पे, हथनियों पे जल फेंकने लगा। जब मगरमच्छ ने देखा कि सारा पानी उन्होंने जो सरोवर का पूरा मटमेला मिट्टी मिट्टी कर दिया, तो ग्राह ने क्या किया, उनका पैर पकड़ लिया। फिर जो हाथी था, कौन, क्या नाम था हाथी का? प्रभु जी गजेंद्र। हाँ, तो एक गजेंद्र प्रभु जी। गजेंद्र, याद रखना, एक गजेंद्र, एक गजेंद्र मोक्ष कथा, जो ये कथा है ना, कार्तिक में इसका पाठ होता है, और इसकी सब स्तुतियां भी है गजेंद्र स्तोत्र करके। तो लोग पढ़ते हैं, उसकी बहुत महिमा है, ठीक है, तो पढ़ना आप लोग। और उसको जो गजेंद्र थे, उन्होंने क्या किया, वो लिया, पुष्प लिया और भगवान को अर्पित किया प्रेम पूर्वक, जबकि पशु है, और पशु योनि में होने के बाद भी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने पूछा था, परीक्षित महाराज जी ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि क्या कभी किसी पशु के ऊपर भी भगवान ने कृपा की, तब उन्होंने इस कथा को बताया कि हाँ, हाथी योनि में होने पर भी उन्होंने भगवान को पुष्प अर्पित किया प्रेम से, तो भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के गरुड़ में विराजमान हो गया, और उस पुष्प को भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? भक्ति पूर्वक अर्पित किया ना। पत्रम पुष्पम फलम, फल फल, आप लोग इसकी कथा भी जानते हो, और हमने थोड़ा एक्सप्लेन भी की थी। जो सबरी थी, है ना, जो शबरी थी वो भीलिनी थी, आप लोगों को पहले ही पता, आप लोगों ने रामायण तो देखी है पहले ही। जो भीलिनी थी, और उसका विवाह तय हुआ था। तो जब उसका विवाह तय हुआ, तो उनके विवाह में क्या होता है कि आदिवासी लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं। जो लोग आते हैं, लड़के वाले आते हैं, बाराती आते हैं, उनको बलि के रूप में पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। तो जो ये शबरी थी, ये बचपन से ही पशु पक्षियों से ये बातें कर लेती थी। ये पक्षियों से, इनके अंदर बात करने की कला थी इनके पास, ये उनसे बातें कर लेती थी, है ना। उनका वैसे जो नाम था सबरी का, श्रमणा था। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण दिखाते ना टीवी में, श्रमणा, श्रवणा नाम था उनका। और उनका जब विवाह हुआ, तय हुआ, और जब उन्होंने देखा बहुत सारे पशु पक्षी बलि के लिए आए हुए, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा मेरा विवाह होगा, इन सबकी बलि होगी, है ना, तो क्या ही फायदा। जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं, अभी होता क्या जगत में कि किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, शादी होती है, तो क्या करते हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, शराब की बोतलें खुलती हैं खूब। जिसके निमित्त में बकरे कटे हैं, मुर्गे कटे हैं, शराब की बोतलें खुली हैं, क्या उसका कल्याण होगा? कभी कभी नहीं होगा, है ना। तो ये सब ठीक इसी प्रकार को ये जानती थी शबरी। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे पशु पक्षियों को सबको खोल दिया, मुक्त कर दिया। और उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रही और मेरा दोबारा अगर मेरा विवाह होगा, तो हमेशा क्या होगा, इस प्रकार की रीति को कुरीति के रूप में प्रकटित होगी, और फिर होगा क्या, इन सब लोग वैसे पाप के भागी बनेंगे। तो और मुझसे इन पशुओं का, जो पशु हैं, निर्दोष पशु हैं, इनका मुझसे दर्द भी नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, घर से भागना ही उचित समझा, और वो घर से भाग गई। और घर से भाग के एक पर्वत था, मुझे ऋषि पर्वत करके था, मुझे अभी ऋषिमुख पर्वत था, ऋषिमुख पर्वत था एक, तो वहां चले गई। तो जब वो वहां पर्वत में गई, तो वहां बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। तो ऋषि मुनियों की वो सेवा करने लगी। सबसे पहले वहां गई, तो ऋषिमुख पर्वत में जब गई वहां, तो वहां उनकी सेवा करने लगी। तो ऋषियों ने देखा, अरे बड़ी सेवा कर रही है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं सबरी हूँ और भीलिनी हूँ, इस प्रकार से। तो सारे ऋषि मुनि जो थे क्रोधित हो गए,
बोला कि तुम निम्न जाति के हो, हमसे दूर रहो, इस प्रकार उसको बहुत भला बुरा बोला। तो उसको तो सबरी तो इतनी, कहते ना, हृदय उसका इतना सरल था, इतनी कोमल थी वो, उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं निम्न जाति क्या होती, उच्च जाति क्या होती, उसको तो ये नहीं पता था। पर उसकी इच्छा थी कि भैया मैं अच्छे समाज में रहूं, साधु संतों के बीच में रहूं, भगवान की भक्ति करूं, संतों वैष्णव की सेवा करूं। तो उसकी इच्छा थी कि, उस जानती थी कि भैया जो गुरु का मिलना आवश्यक है, तो वो गुरु दीक्षा के लिए लोगों के पास जाती थी, लेकिन सब लोग क्या करते थे, उसको धुतकार देते थे। क्यों? वो भीली नहीं थी ना, निम्न जाति की। तो इस प्रकार से, तो लेकिन जब वो एक बार उन्हें पता चला कि वहां पर पास में मतंग ऋषि का आश्रम है, मतंग ऋषि जो रहते थे, आप लोगों ने सुना होगा, तो उनकी कुटिया थी। तो वो क्या करती थी, उनके आश्रम में, आश्रम के बाहर प्रतिदिन ऋषि मुनियों के उठने से पहले, वहां के ब्रह्मचारियों के उठने से पहले पूरे आश्रम की सफाई कर देती थी, पानी के मटके लाके भर देती थी, और लकड़ियों की, वन से जाके लकड़ियां तोड़ के गट्ठर बना के ले आती थी, और कच्ची मिट्टी रख देती थी उनके लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, उस प्रकार से उनकी क्रियाओं के लिए सारा कुछ सेवा कर देती थी। तो मतंग ऋषि बड़े आश्चर्य में थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी सेवा करता है। ये जो मेरे जो शिष्य विष्य हैं जो यहाँ रहते हैं, ब्रह्मचारी, बोलने पर भी नहीं करते, और कौन इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, पूरे आश्रम को साफ सुथरा करना। जब रात को होता है क्या, पेड़ पेड़ जो पत्ते सूख जाते हैं, सुबह जमीन में पत्ते पत्ते बिखर जाते हैं, लेकिन जब ऋषि आते तो देखते थे पूरा का जो आश्रम है साफ सुथरा हो रखा है, अच्छी व्यवस्था है, लिपाई पुताई सब कुछ हो रखी है। तो उन्होंने एक दिन पता लगाया कि कौन कर रहा है। तो जब पता चला कि उन्हें कि शबरी है, तो उन्होंने अपने पास बुलाया, और उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। जब वैष्णव प्रसन्न हो गए, तो उससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो उन्हें प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम आश्रम में आ सकती हो। उन्होंने बताया कि मैं तो निम्न जाति की हूँ, जैसा मैंने सुना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम पीछे आके रोज बैठना आश्रम में, और कथा श्रवण करना, सेवा करना। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो अभी आज भी इस चीज को मानते थे कि वो निम्न जाति की है, वो शूद्र है, इस प्रकार से, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया, और वो अपने ही गुरुदेव से लड़ने लगे कि तुमने इसको कैसे आश्रम में अनुमति दे दी, या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। मतलब किसी ने कहा भैया तुम ही चले जाओ, ये तो यहीं रहेगी। तो वो तो अपने गुरुदेव को छोड़ के चले गए सबरी के, उसमें आश्रम के रहने के लिए, कि सबरी आश्रम में रहेंगे तो हम छोड़ देंगे। और वो जो ऋषि मुनि थे बहुत सारे, वो वहां से छोड़ के चले गए। जब मतंग ऋषि थोड़े बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा मेरा समय हो गया जाने का, मेरे को जाना है, लेकिन तुम क्या करो, तुम यहीं रहो। तो उसने कहा कि मैं यहाँ क्या रह के क्या करूंगी, जब आप चले जाओगे कोई रहेगा नहीं साधु संत, तो मैं भी अपनी देह त्याग दूंगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ रहो, और चिंता मत करो, तुम्हारी जो चिंता है ना, उसका अब राम ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने कहा राम? कहते हाँ। कहते राम आएंगे और तुम्हें खोजते हुए यहीं आएंगे, और तुम्हें भगवान श्री राम आके दर्शन देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राम आएंगे तो ठीक है, कब आएंगे कैसे आएंगे ये नहीं बताया, डेट तिथि कुछ नहीं बताया। बस सबरी भक्ति पूर्वक प्रतिदिन लग गई उनकी सेवा में कि राम आएंगे, है ना, लेकिन कब आएंगे ये नहीं जानती वो। और प्रतिदिन गुरुदेव ने बोला है, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित करी आख्या, गुरुदेव के वाक्य में पूर्ण विश्वास कि राम आएंगे। प्रतिदिन वन में जाती थी, सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके पुष्प चयन करके लाती थी, पूरे मार्ग में पुष्प बिछा देती थी। एक मार्ग में नहीं, हमने गुरुवर्गों से सुना है कि उनकी कुटिया में आने वाले जितने भी मार्ग, अब सोचो वन है, अगर शहरों में तो क्या होता है, एक ही सीढ़ियां होती है घर में आने की, या एक ही गली होती है। वन में तो हर गली हर मोहल्ला ही मतलब खुला ही है, पेड़ पेड़ का रास्ता होता है, एक पगडंडी समझते हो ना, पगडंडी, जो चलते चलते एक रास्ता बन जाता है, उसे बोलते पगडंडी। इस प्रकार होती थी, और वो कहीं 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 रास्ते होते थे। तो सबरी इतनी बड़ी भक्त थी कि भगवान को पता नहीं कौन से मार्ग से आ जाए, और उनके पैरों में कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कांटे ना चुभे, पूरा झाड़ू लगाती थी पूरे वन में, जहां तक उसको उसकी आशा थी कि यहाँ से भगवान इतने स्तर में आ सकते हैं। सब जगह पुष्प बिछा देती थी वो। और जो ऋषि मुनि आते थे उन्हें डांटती थी कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, तुम इन पे पैर मत रखना। सारे मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। और पैसा तो थे नहीं उस पे, है ना, भिक्षा इतनी मिलती नहीं थी, और कोई धन था नहीं, तो भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया फल लेके आए मार्केट से, है, या ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। वो क्या करती थी, जंगल में जो उस समय उपस्थित होते अवेलेबल फल थे, वो कौन थे, बेर। आप लोग जानते होंगे बेर, जंगली बेर होते हैं, वो हमेशा मिलेंगे जंगलों में।
तो वो गई और बेरों को चुन चुन के लाती थी, और उसकी जो टूक होती थी आगे की, जिससे स्वाद का पता चलता था कि मीठा है खट्टा है, क्योंकि मेरे प्रभु राम को खट्टा फल ना मिल जाए, खट्टा बेर ना मिल जाए, इसलिए हर उसको वो एक एक से चक चक के प्रभु श्री राम की सेवा के लिए रखती थी कि जब श्री राम आएंगे तो उनको मीठे बेर दूंगी। और रोज का नियम था, कई सालों तक वो ऐसे ही करती रही। कभी लेकिन क्या हुआ, उसका उत्साह था ना, वो निरुत्साहित नहीं हुई, उत्साह उसका वर्धन ही रहा। रोज इसी सोच में कि आज तो अवश्य आएंगे, आज तो राम अवश्य आएंगे। अब भगवान राम को भी आना पड़ा, है ना, भक्ति की वाणी है। भगवान कहते हैं कि मैंने जो, भगवान अर्जुन से कहते हैं ना कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान को पता है मैंने प्रतिज्ञा करी तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन मेरे भक्त प्रतिज्ञा करे तो मैं तोड़ता नहीं। भगवान ने बोला था मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने उठवा दिया ना, तो भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट गई, लेकिन उन्होंने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। ऐसे बहुत अनेक उदाहरण है। तो उन्होंने, मतंग ऋषि ने बोला था राम आएंगे, तो भगवान श्री राम जब सीता जी को, जानकी जी को ढूंढते ढूंढते अपनी लीला करते हुए उस स्थान में पहुंचे, तो फिर वो सबरी को उन्होंने दर्शन दिए। सबरी को दर्शन दिए, सबरी की सेवा देख के प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, और उसी मार्ग में चले जिस मार्ग में सबरी ने पुष्पों का एक रास्ता बनाया था। प्रभु श्री राम उस पे होते होते और सबरी के पास पहुंचे, और सबरी बड़ी प्रसन्न हुई। और किसको याद कर रही है? भगवान सामने है, लेकिन गुरुदेव को याद कर रही है। क्यों? उनकी कृपा से राम आए। वो गुरुदेव को धन धन दंडवत प्रणाम कर रही है, गुरुदेव का वहां गुणगान कर रही है प्रभु श्री राम आगे, लेकिन गुरुदेव का गुणगान कर रही। क्यों? गुरुदेव ने बोला था तो ही भगवान आए। तो मूल कौन है? गुरुदेव। तो वो गुरुदेव का ध्यान करके, उनको धन्यवाद करके, और प्रभु श्री राम की सेवा कर रही है। उनके लिए गई, बेर लेके आई, है ना, उनके बेर लेके आई, और प्रभु श्री राम को उन्होंने ऑफर किए। तो और कैसे वो चेक करके दे रही है आगे से कि मेरे प्रभु श्री राम को कोई खट्टा या कड़वा या फीका बेर, इस प्रकार से कोई बेर ना मिल जाए, फल मीठा फल मिले। अब भगवान भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उनको बेर खाने में आनंद आ रहे, है ना। तो कुछ लोगों को संदेह हो जाता है, आप अभी भी जो है बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भगवान ने तो झूठे बेर खाए। तो भगवान भक्तों के लिए झूठे बेर खा ही लेते हैं। झूठे बेर क्या, आपने कृष्ण लीला में सुनो, भगवान तो अपने सखाओं के मुख में, उनके एक सखा थे, वो अपने घर से बैंगन का पकोड़ा लेके आए थे, और वो बैंगन का पकोड़ा उन्होंने खाया, चबा भी लिया, स्वाद भी ले लिया जीभ में। सोचो, आधा खाया हुआ, कह रहे कृष्ण मेरी मैया ने आज बैंगन का पकौड़े दिया था, बड़ा स्वादिष्ट है। कृष्ण ने कहा है, कह रहे मैं तो खा गया। कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसे कैसे? और कृष्ण ने उनका मुंह खोल दिया। सोचो, छोटे बच्चे का जो आधा मुख में चबाया हुआ, कृष्ण ने उसके मुख से निकाल के और खा लिया। भगवान तो ऐसा भी कर सकते भैया भक्तों के साथ। यही देख के तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तभी तो ब्रह्म मोहन लीला हुई कि कैसे कैसे भगवान है। एक सखा छाछ पी रहा है, जो आप लोगों ने देखा होगा, छोटा बच्चा जो दूध दूध पीता है, तो उसके साइड में होठों के किनारे से दूध बहने लगता है ना, क्योंकि उसका मुख छोटा होता है, और वो इतना समा नहीं पाता, और उसको जल्दी जल्दी वो अंदर निकल भी नहीं पाता। तो होता क्या है कि कभी कभी साइडों से थोड़ा दूध पानी इत्यादि निकलने लगता है। तो कृष्ण के सखा भी जब ऐसे छाछ मट्ठा इत्यादि पी रहे हैं, तो उनके होठों बगल से साइड में से निकल रहा है, उनकी छाती में जाके टपक रहा है, और कृष्ण उनकी छाती में जाके चाट रहे हैं। सोचो कि ऐसे भगवान हो सकते हैं, लेकिन है। तो ये सब देख के तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ठीक है, भगवान वही तो राम है, लेकिन वो ये नहीं देखते झूठा है कैसा है क्या है, क्योंकि भगवान के अंदर एक गुण है। भगवान क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो, हमारे अंदर अगर एक गुण है ना, गुरुदेव और भगवान वही देखते हैं। हम जगत के लोग हैं, हम क्या देखते हैं? हम तो दोष देखेंगे किसी के अंदर, हम किसी के अंदर गुण नहीं देखेंगे, हम तो दोष ही देखते हैं। लेकिन गुरुदेव, सदगुरु और भगवान, ये हमेशा जीव के अंदर गुण देखते हैं कि इसके अंदर गुण क्या है। वो दोष तो सब में ही है, दोष मुक्त तो कोई है ही नहीं। दोष मुक्त होते तब यहाँ होते। सब हम बद्ध जीव है, सबके अंदर दोष है, सबके ही अंदर दोष है, कोई दोष मुक्त नहीं है। पर हम क्या करते हैं, दूसरों के दोषों को क्या करते हैं, उसका प्रचलन कर देते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, है ना। लेकिन जो उसके गुण है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। लेकिन भक्तों, भगवान जो होते हैं ना, वो सिर्फ क्या देखते हैं, वो भक्तों के अंदर का गुण देखते हैं। कितना भी, कितने से भी बड़ा, कितना दुष्ट क्यों ना हो, उसके अंदर भी वो उसका गुण ही देखते हैं। भगवान की क्वालिटी है, भगवान देखते हैं अरे मेरे लिए क्या कर रहा है।
पूतना आई थी ना, जहर पिलाया है, मारने आई थी। भगवान ने ये नहीं देखा मुझे मारने आई है, जहर पिलाने आई है, वेश बदल के आई, ये नहीं देखा। भगवान ने देखा इसने मुझे गोदी में झुलाया, मुझे स्तनपान कराया, मुझे दूध पिलाया, मुझे ऊपर हवा में सैर कराई। भगवान ने तो उसके गुण देखे। अब भगवान उसी में ही रीझकर उनको धात्री चित्त गति प्रदान कर दी, माता की गति प्रदान कर दी, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, वो भक्तों के गुण ही देखते हैं, सदगुरु और भगवान। तो ये सब चीजें हुई। एक सेकेंड, मैं, ठीक है। तो वहां पे भगवान आए और भगवान ने इस प्रकार सबरी से वो उसके झूठे बेर लिए, है ना, झूठे बेर सबरी के खाए। और आगे क्या थी लाइन, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुविधि स्वाद बताई। हाँ, तो ये सब जो है ना, बहुत अच्छा भजन है, आप लोग सुनना, इसके अंदर सब सब कुछ है ना। शाक विदुर घर खाई, और सबरी के झूठे बेर खाए, ये सारी की सारी इसके अंदर ही है, इस भजन के अंदर। सुनना, बड़ा अच्छा भजन है, मैंने बहुत पहले सुना था, मुझे तो स्मरण नहीं, पर अभी जब कथा कर रहे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो भगवान ने पत्र भी ग्रहण किया, पुष्प भी ग्रहण किया, फल यानी सबरी से वो झूठे बेर भी उसके ग्रहण किए। क्यों ग्रहण किए, वो तो झूठी सी सबरी बूढ़ी सी, है ना, लेकिन क्यों ग्रहण किए, क्योंकि उसने क्या था, उसके हृदय में भक्ति थी, है ना, अपने गुरुदेव के प्रति भी, ठाकुर जी के प्रति भी, और प्रीति पूर्वक प्रेम से उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को अर्पित किया। इसलिए भगवान ने, वो वैसे वास्तव में वैसे झूठे नहीं थे कि आधे खाए हुए, वो वैसे नहीं होता, उसका आगे का टूक होता है, उससे पता चल जाता है चख के कि ये मीठा है या खट्टा है, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी इत्यादि उन्होंने नहीं खाई, तो ये चीज हमें बोलनी नहीं, उसके पीछे अलग तत्व है, उसको हम कभी और अलग से श्रवण करेंगे, ठीक है। वहां पे भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं। भगवान कभी साधारण रूप में आए, वो मनुष्य कहते हैं ना, उसको लीला को, भगवान आए और वहां पे आके क्या कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं, मर्यादा में रखें, ठीक है, एक मानव की भांति लीला कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जो, किसको वरदान मिला था ना कि उन्हें मानव ही मानव से उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे मानव या वानर, उन्होंने वरदान में ये नहीं मांगा था कि मुझे वानर और मानव मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि वो जानता था कि अरे मुझे मानव और ये वानर मुझे जानवर क्या मारेंगे। इसलिए ये सारे के सारे वानर, और भगवान ने अपने भगवान लीला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में साधारण मानव की भांति, ठीक है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाए, किसी को कुब्जा को सीधा नहीं कर दिया, है ना, गिरिराज गोवर्धन नहीं उठा लिया, आग नहीं पान कर ली, बड़े बड़े असुरों का मुंह नहीं फाड़ दिया, बड़ा विशाल रूप नहीं ले लिया, पानी के अंदर से नहीं चले गए। यहाँ तक कि राम जी को लास्ट में, अ, रावण के पास तो रथ था, पुष्पक विमान हो, तो उसमें जा जाके युद्ध करता था, भगवान श्री राम नीचे खड़े होकर युद्ध करते थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था उस समय। तो हनुमान जी ने एक जगह एक स्थान में, तो हनुमान जी ने उनको अपने कंधे में बिठा के तब भगवान श्री राम जी को बराबरी में ऊपर आकाश युद्ध करवाया। आप लोगों ने देखा भी होगा उसके अंदर, रामायण के अंदर, तो इस प्रकार की क्रिया हुई थी। लेकिन भगवान ने ऐसा अपना वह ऐश्वर्य नहीं दिखाया कि मैं उड़ भी सकता हूँ, गायब होके मैं भी, जैसे वो थे और असुर थे, गायब हो जाते थे, अपनी लीला दिखाते थे, मायावी थे। लेकिन भगवान क्या, मायावी के तो बाप है भगवान, है। लेकिन भगवान ने वहां अपनी माया नहीं दिखाई इस प्रकार से, इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं, साधारण मनुष्य के रूप में रहे, और सारी क्रियाएं इस प्रकार की। क्या भगवान के लिए समुद्र पार करना क्या बहुत बड़ी बात थी? अरे भगवान का एक भक्त अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को एक कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी एक हाथ की हथेली में जितना सा छोटा सा छेद होता है, इतने को इतने में रख के पूरे समुद्र पी गए थे भगवान के भक्त। और भगवान को उसको पार करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है, पुल बनाना पड़ रहा है, ऐसा संभव है? लेकिन क्यों, सिर्फ और सिर्फ क्यों, कि भगवान क्या कर रहे हैं उस समय, लीला कर रहे हैं, है ना। तो लीला को संपादित करने के लिए भगवान को इस प्रकार क्रियाएं करनी पड़ती हैं। भगवान श्री राम ने देखो वहाँ शिवलिंग की स्थापना कराई। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया शिव जी बड़े हैं, इस लीला के बाद तो सारे लोग यही बोलते हैं कि शिव जी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि राम जी आए और राम जी ने शिव जी की पूजा की वहाँ। तो वहां पे राम जी ने शिव जी की पूजा की, लेकिन क्योंकि हम जैसे बद्री जी को शिक्षा देने के लिए भैया वो साधारण मनुष्य बन के आए और अपनी मूर्ति बना के अपनी पूजा करेंगे, तो लोग कहेंगे अरे कैसा भगवान है, अपने ही पूजा कर रहा है। तो भगवान क्या करता है, अपने भक्तों को आगे रख के उनकी पूजा करते हैं। जैसे इसी भक्ति उदान स्वामी प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, जब उन्होंने पहला मंदिर इस्कॉन बनाया, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आई, और गुरु पूर्णिमा में
अब कैसे बताएंगे कि गुरु की सेवा कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है ना। अपनी खुद तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को आसन में बिठाया, उसको आसन में बिठाया, सिंहासन में बिठा के उसके उसी प्रकार जैसे गुरुदेव के चरण पखारते हैं, उनको पुष्पमाला अर्पित करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उन्हें शिष्य की उन्होंने वैसे की, क्योंकि शिक्षा देने के लिए। तो क्या उस शिष्य प्रभुपाद जी से बड़ा हो गया क्या है? अब उसकी पूजा होगी क्या? नहीं। लेकिन शिक्षा देने के लिए कि ऐसे करना है हम लोगों को, तो भगवान राम ने भी वैसे किया, वहां पे शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम, है ना। राम जिनके ईश्वर है, वास्तव में ये व्याख्या है, जिन राम जिनके ईश्वर है, किनके ईश्वर है? राम, वो उनके, शिव जी के। ठीक है, इस प्रकार से ये लीला हुई। और चौथी हमारी आती है तोयम, जल। आनंदिनी दासी, ललिता देवी दासी, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज करा हुआ है, मैंने देखा भी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, बस मैं ये कह रही थी, आपने वो कथा बताई थी ना कि अगर 1 मिनट में आप वो बता पाएंगे कि लक्ष्मण जी ने क्यों बेर नहीं खाए थे, तो वो क्यूरोसिटी हो रही है। और दूसरा प्रभु जी, मेरे को जो मेरी कॉलिंग सेवा के बारे में भी आपसे बाद में कुछ बात करनी। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी हम करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, ये जो सबरी ने बेर खाए थे, जैसे वो रामलीला की कथा है ना, तो ये कृष्ण लीला में भी जो एक आविरी नागरी थी, उन्होंने भी कृष्ण को फल खिलाए थे प्रभु जी। फल खिलाए नहीं थे। फल मतलब देखो, फल बेच रही थी तो फल दिए थे, मतलब अन्न एक के दाने दिए थे ना ए, उन्होंने। ए, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा कुछ ऑर्डर रहा है। हाँ, हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा, आनंदिनी दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब मैं कहती कि जो कृष्ण लीला थी, कृष्ण लीला में भी आविर नागरी थी, उसने भी कृष्ण भगवान को फल दिए थे, फल अर्पित किए वो, थे। हाँ, उसको फल देने के लिए, इसलिए हम उसका एग्जाम्पल नहीं लेते, क्योंकि वो फल, म्यूट करो, म्यूट करो, तुम्हारा वो आ रहा है शोर शराबा, हवा, स्कूटर पे हवाई जहाज चलने का। तो वहां पे क्या करती है, वो फल लेके आती है, फल बेचने वाली थी वो, उनकी इच्छा, जो फल बेचने आई थी, वो क्या आई थी, विक्रय करने आई थी। जब कृष्ण आए, कृष्ण को उन्होंने फल डायरेक्ट दिए नहीं, प्रीति पूर्वक नहीं दिए, कृष्ण को बोला बदले में कुछ ला। तो कृष्ण अपने घर से चावल लेके आए, और मुट्ठी में, एक मुट्ठी में कितने चावल आते हैं? कृष्ण के तो छोटी सी मुट्ठी थी, वो भर के तो लाए थे, लेकिन जब तक वहां पे पहुंचे तो 5-7 ही दाने रह गए थे। लेकिन जो बूढ़ी थी, अब भगवान को देख के तो बड़ी प्रसन्न हो गई, तो उस भगवान को फिर उसने एक शर्त रखी, मेरी गोद में बैठ, है ना, मेरी गोद में बैठ के मैया बोल, तब जाके तुझे मैं दूंगी। तो कृष्ण फिर उनकी गोद में बैठे, उसने मैया बोली, और गोपियों ने और देख लिया। फिर डर के मारे कृष्ण झट से खड़े हो गए। फिर वो उन्होंने उसको वो दिए, क्या नाम है, चावल जब उसकी टोकरी में रखे, तो सारे के सारे जो चावल थे, वो सारे रत्न, आभूषण, हीरा, जो जवाहरात, पन्ना इत्यादि, वो बन बन गए। जब उसने देखा टोकरी भारी हो गई, तो उसने फिर सारी यमुना जी में फेंक दिए हो, और खुद उस तब से वो लापता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा प्रेम है, मतलब कह सकते हैं, हाँ, वो भगवान के दर्शन किए, उसकी भगवान के दर्शन की लालसा थी। लेकिन ये ऐसा जो प्रेम जो सबरी का था ना,
जो सेक्रीफाइस किया सबरी ने इतने सालों तक, कौन करेगा ऐसे? रोज सुबह पुष्प तोड़ के आएगा, रोज बेल लाएगा, रोज डेली, ऐसा नहीं कि चलो आज हो संडे, आज छुट्टी, आज नहीं आएंगे भगवान, आज रहने दो, है ना, आते भी ठीक नहीं, नहीं, डेली बताएगा, प्रतिदिन नियम पूर्वक रोज पुष्प लाना, रोज व्यर्थ हो जाना, फिर झाड़ू लगाना, फिर दोबारा नए लाना, फिर रोज फल जाना, फिर फल लेके आना, ठंडा पानी लेके आना, रोज प्रतिदिन नियम था उसका। ठीक है, इसलिए उनका ही नाम आएगा, सबरी जी का। और चौथा है, ये क्या हो गया, हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। मेरे फोन में क्या हो गया? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है। और चौथा है तोयम, जल। जल किसने दिया था? प्रभु जी दत्ताचार्य जी ने। एक अद्वैताचार्य का नाम आता है जल में। पर कुछ भक्त यहाँ पे जल को स्किप कर देते हैं। और अभी जब हम लोगों ने कथा श्रवण की तो उसमें अद्वैताचार्य का भी हम लोगों ने सुना है कि जब उन्होंने देखा संसार में कि अद्वैताचार्य है कौन, वो साक्षात ही कौन है, कौन बताएगा? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। सदाशिव प्रभु और महाविष्णु विष्णु और क्या होता है? सदाशिव। सदाशिव और महाविष्णु का हाँ, वो सदाशिव और महाविष्णु ही स्वयं है, अद्वैताचार्य। तो जब वो आए भगवान की लीला में, और जब उन्होंने देखा कि संसार में क्या हो रहा है, कि कोई भक्ति कर ही नहीं रहा, भक्ति कोई नहीं कर रहा, और सब क्या कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ला बिल्ली के विवाह करा रहे हैं, उसी में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, किसी को भजन भक्ति से मतलब नहीं। लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, अपना पांडित्य सिद्ध करने के लिए, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन भक्ति किस लिए करनी, क्यों करनी, इसलिए वो कुछ नहीं जानते। और ना इसको सुनने पर पढ़ने पर भी वो शास्त्र करने के लिए बस, कि भैया ये होता है तब तो सिद्धांत, शास्त्रार्थ करने के लिए तुझे ये पता है, तुझे ये पता है, इस प्रकार की क्रियाएं करते थे। और क्या करते थे कि जो बड़े बड़े उत्सव आते थे भगवान के, राधाष्टमी जन्माष्टमी इत्यादि उत्सवों को बनाते नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन कुत्ते बिल्ले बिल्लियों की, जानवर की शादी में लाखों करोड़ रुपए लगा देते थे, सब जगह व्यवस्था फैली हुई थी। तो इनको बड़ा क्रोध आया अद्वैताचार्य को कि भगवान ने सृष्टि बनाई कि भाई ऐसी सृष्टि तो बढ़िया, तो खत्म हो जाए। उनको बड़ा क्रोध आया, उनको तो उनकी तो इच्छा करी कि मैं सुदर्शन चक्र निकाल के सबके गर्दन काट दूं, है ना, सबकी गर्दनें काट दूं मैं, उनको इतना क्रोध आ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, वो नवद्वीप में जो गंगा जी में गंगा घाट पे गए, और उन्होंने वहां जाके तुलसी दल, तुलसी दल होता है, तुलसी एक होता है तुलसी पत्र, और एक होता है तुलसी दल। जानते हो तुलसी दल और तुलसी पत्र में अंतर? जी प्रभु जी। बताइए, जी प्रभु जी। मोनिका शर्मा जी बताओ। प्रभु जी दल होता है, इसमें 3 पत्तियां होती हैं। हम्म, जो, और आनंदिनी दासी तुम बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी उसमें हल्की सी मंजरी और 3 ऐसे पत्ते अगल बगल से हाँ पत्ते से होते हैं। हाँ, देखो तो उसके अंदर तुलसी के पत्ते 2 या 2 से अधिक, और उसके अंदर मंजरी भी होती है, तो उसको तुलसी दल बोलते हैं। ठीक है, दल है, पूरा दल मतलब समझे दल, एक होता है सिंगल, एक होता है दल, अरे पूरे दल बल के साथ आए। तो तुलसी जी का दल है क्या है, पत्ते मंजरी ये सब पूरा दल है, तो तुलसी दल उसको होता है। तो उन्होंने उसको तुलसी दल के साथ, और क्या किया, जल, जल कौन सा था, गंगा जी में खड़े तो गंगा जी का जल होगा नदी के अंदर, तो उन्होंने वहां भगवान को तुलसी दल और जल अर्पित किया। तुलसी दल क्या नाम है, तुलसी दल मात्रेण तुलसी क्या था श्लोक, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीडते स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। भगवान क्या करते हैं कि अपने हाथों में तुलसी दल और जल लेके भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और कैसे है, भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, भक्त वत्सलता के कारण भगवान का आह्वान कर रहे हैं। और भगवान अपनी क्षीर सागर में सो रहे थे, जब ऐसी हुंकार सुनी तो उनका सिंहासन डोल गया और भगवान को आना पड़ा, भक्त के वशीभूत हो गए, है ना। तो यहाँ पे तो देखा जाएगा तो भगवान तो स्वयं वो कौन है, महाविष्णु है, लेकिन उनके अंदर सदाशिव का भी अंश है, तो सदाशिव क्या है, भगवान के ही भक्त है। तो उन्होंने जब देखा इस प्रकार से तो भगवान का आह्वान किया और भगवान को आना पड़ा। एक तो ये होता है। दूसरा, यहाँ पे जो एक
कुछ वैष्णव जो कथा ऐड करते हैं वो ये करते हैं कि भगवान को भक्त कहते हैं जल भी अर्पित करता है। कैसे जल अर्पित करता है? मतलब अश्रु रूपी जल, आंखों से अश्रु रूपी जल। जैसे आप लोग देखो बहुत सारे उदाहरण है, अश्रु के तो भगवान के सामने रोने, भगवान तो उनके आंसुओं से बिक जाते हैं, है ना। जैसे आप देखना सुदामा जी, सुदामा जी क्या लेके गए थे भगवान कृष्ण के बाद? 2 मुट्ठी चिड़ुआ, चावल, है ना, चावल लेके गए थे। लेकिन जब उन्होंने उनका ऐश्वर्य वैभव देखा, और कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो तो हृदय की बात जानते, वो ये नहीं जानेंगे कि इसने बगल में पोटली में क्या दबाया हुआ है। भगवान ने बोला भैया मेरी भाभी ने कुछ दिया नहीं दिया बताओ? कहते नहीं कुछ नहीं दिया। कृष्ण वो सुदामा जानते थे, वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी साधारण नहीं थे सुदामा भी। वो जानते थे कि कृष्ण ने पता लगा लिया और ये लेके रहेगा। तो उससे पहले ही मिल देने से पूर्व ही जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, तो सुदामा ने रो रो के और कृष्ण ने भी रो रो के, भक्त और भगवान के बीच का वहाँ संवाद है। तो सुदामा जी भी रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, और कृष्ण भी। तो सुदामा जब रोना देख के, उनका आंसुओं का रोना देख के कि इतना बड़ा ये राजा होके और मुझे क्या कर रहा है, मुझ जैसे गरीब दरिद्र को जिसको लोग पूछते भी नहीं, उसने अपने सिंहासन में बिठा दिया और खुद अपनी पत्नियों के साथ नीचे बैठ गया, है ना। 16,108 पटरानियों के साथ, रुक्मणी के साथ नीचे बैठ के मेरी सेवा करे। तो वहां पे जो सुदामा जी थे ना, वो पिघल गए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि ये इतने बड़े भगवान, वो तो जानते थे ब्रह्म ज्ञानी थे, कोई साधारण नहीं थे, कि भगवान होके, राजा होके, है ना, और इन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और मेरी मेरी मित्रता निभाने के लिए मुझे भूले नहीं। मैं दरिद्र ब्राह्मणों को, कि आज जगत में देखा जाता है ना, कोई पैसे वाला है तो उसे सब याद रखते हैं, जो गरीब हो गया, पुराना हो गया, मित्र कितना ही पुराना, पहचानने से मना कर देते हैं, अरे कौन है तू मुझे नहीं पता, अच्छा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बस बात खत्म। गरीब है, भिखारी है, नहीं। भगवान ने कैसा वहां पे संबंध स्थापित किया और अश्रुपात किया उन्होंने, सुदामा ने। तो भगवान ने उसके अश्रु को ही स्वीकार कर लिया, और उसको तो बाद में तो वो पिड़वा विड़वा तो वो बाद में ग्रहण करेंगे, उसको उसी समय जब सुदामा के अश्रुपात से ही भगवान ने उसको त्रिभुवन का राज्य दे दिया है, को हर वस्तु उसको प्रदान कर दी। तो भगवान सुदामा के आंसू में ही बिक गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या अर्पित किया? अपने आंसू। कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो, जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, चलो पत्ता भी नहीं मिला तुम्हें तुलसी जी का, तुम्हारे पड़ोसियों ने घर के अंदर उगा रखा है, तुम्हारे पास है नहीं है। फूल भी नहीं मिला, सीजन नहीं था, सर्दियों का समय था, फूल भी नहीं है तुम्हारे आसपास। ठीक है, फल भी नहीं है, फल भी नहीं मिल रहे कहीं तुम्हें, जंगल वंगल में भी नहीं मिल रहे, फ्री में भी नहीं मिल रहे। जल भी नहीं मिल रहा तुम्हें भैया, जल भी नहीं मिल रहा। जो एमसीडी वालों ने लाइन बंद कर दी, नगर निगम वालों ने, पानी भी नहीं आ रहा। तो भैया जो तुम्हारे आंखों अश्रु रूपी जल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो प्रेम से, भाव से। हमारे शिला भक्तिदान नारायण गोसाई महाराज जी कहते थे, एक बात जी कहते थे कि भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा? हम तो जगत में बोलते हैं ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कहते हैं नहीं, चैंट हरे कृष्णा और क्या करो, रो रो, भगवान के लिए रो। जब तक तुम्हारे आंसू नहीं निकलेंगे ना, समझना तुम्हारी भक्ति नहीं हो रही। जब आप माला कर रहे हो, माला करते करते जब आपका अश्रुपात हो रहा है, भगवान के प्रेम है, जगत को सोच के नहीं, अरे मेरा क्या होगा, मेरी तो बहू भाग गई, मेरे बेटे नहीं कर दिया, मेरे पति ने कर दिया, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा ऐसा हो गया, ये चिंता करके रो रहे हो तो फिर क्या ही रो रहे हो? ये रो चिंता करके भगवान के नाम ले लेके अंदर से रोना आ रहा है, हृदय गदगद हो रहा है भगवान के दर्शन करने पे। मैंने देखा है विदेशी लोगों को, वो एक एक साल बाद जब आते हैं ना वृंदावन, जब ठाकुर जी के सामने खड़े होते तो निहारते रहते हैं और धीरे धीरे उनके आंसू निकलते रहते हैं, पर वो दिखाते नहीं है, धीरे धीरे अपनी जो आंखों को, मतलब आंसुओं को, तो भगवान को बस उन्होंने अपने आंसू ही अर्पित कर दिए, भगवान ने वही स्वीकार कर लिए। बस भगवान उसी में ही रीझ गए। ये नहीं बोलेंगे मुझे 56 भोग ला, मेरे बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात के गहरे बना, मेरे लिए ये वस्त्र ला, वो ला, नहीं। भगवान के लिए एक आंसू ही भगा दिया ना, जल तोयम, भक्ति पूर्वक, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप 1 हफ्ते तक कथा कर सकते हो। एक एक कथा को तो आप एक एक दिन भी लेके चलोगे, 1.5 2 2 दिन भी लेके चलोगे विस्तृत करके, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या है कि इसको 10 मिनट के अंदर करना है, तो मूल मूल हम सारी बताएंगे। ठीक है, कि पत्र पत्र किसने दिया, पुष्प किसने दिया, फल किसने दिया, जल किसने दिया, लेकिन कैसे दिया,
क्या कॉमन था? सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, भक्ति पूर्वक दिया, भगवान को प्रेम से दोगे। युधिष्ठिर ने भी तो भगवान को 56 भोग दिए थे, युधिष्ठिर ने क्यों नहीं खाए भगवान ने? भगवान के किसी से द्वेष करते हैं? नहीं। लेकिन युधिष्ठिर से क्यों नहीं ग्रहण किए? क्योंकि युधिष्ठिर के पास भगवान तो आए थे, है ना। और संदेश प्रभु जी, भाग बन के दुर्योधन कहते, दुर्योधन सॉरी, दुर्योधन, दुर्योधन के पास आए थे। दुर्योधन प्रभु जी, दुर्योधन। हाँ दुर्योधन, हाँ कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। आप लोग तभी तो परफेक्ट हो गए, गुड। तो दुर्योधन के पास आए तो उन्होंने 56 भोग उनके त्याग दिए, नहीं खाए भगवान ने, है ना। भगवान को नहीं चाहिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग दिए, 56 भोग त्याग दिए, उसका राजमहल त्याग दिया, उसकी सारी सज्जा सजावट त्याग दी। और विदुर की छोटी सी झोपड़ी में जाके उन्होंने उल्टी पटरे में बैठ के और केले के छिलके खा के कह रहे वाह आनंद, और ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं आया। तो वास्तव में क्या है, भगवान भक्ति के वशीभूत है। ठीक है। तो इस श्लोक को हमें कहाँ पे कैसे बोलना है? जब हम कथा करेंगे तो कथा के विषय में बोल सकते हैं। अगर हमारे पास भगवान की भक्ति के ऊपर कोई कथा है, या भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भगवान के प्रति भक्त का क्या भाव होना चाहिए, तो इन इन टॉपिक्स में हमें कथा कर सकते हैं। या फिर जैसे हम प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और लोग कह रहे हैं अरे हम किसी के घर गए, हमने देखा वो मिश्री बतासे भोग लगा रहा है ना, कुछ सेवा ही नहीं कर रहा, तब जाके फिर उन लोगों को ये बातें बतानी चाहिए। तो वो लोग इसका कभी कभी गलत मतलब भी निकाल देते हैं, कहते हैं हम भी भक्ति पूर्वक मिश्री बतासे भोग लगा रहे हैं। फिर उनको पूरा बताना है। ठीक है, क्या बताना है मैंने बहुत पहले बताया, मैं इससे पूछता हूँ कौन बताएगा। कॉलिंग सेवा में कौन कौन है, हैंड रेज करना है एक बार। बस ब्रजेश्वर, कमला नेगी, और कोई नहीं कॉलिंग में, जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। हम्म संतोषी रावत। हाँ जी प्रभु जी, हरे अगर कृष्णा। हाँ, अगर कोई बोले कि हाँ मैं भी तो भक्ति से प्रेम से, मैं भी बहुत, मेरे अंदर भी बहुत भक्ति है, मेरे अंदर भी बहुत प्रेम है, मैं प्रेम से ही मिश्री भोग लगाती हूँ इन्हें, तो तुम क्या बोलोगे? भगवान ने तो यही बोला है ना कि जो भी मुझे पत्र पुष्प कुछ भी अर्पित करोगे प्रेम से, तो मैं तो वो भी अर्पित कर लूँ, मैं तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। भगवान तो अब कहते हैं कि ऐसी सी कथाएं भी सुनाऊंगा कभी। एक भक्त ने तो अपने घर का कूड़ा निकाल के ही भगवान को अर्पित कर दिया था, भगवान ने तो वो भी स्वीकार कर लिया था। वो तो तब भी बढ़िया मिश्री बतासे भोग लगा रही है। तो तुम क्या बोलोगे उसे? मतलब उसको समझाना है या मैं अपना बताऊंगी प्रभु जी? तुम्हें उसका समझाना है, सुना करो पहले ढंग से क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी ना मैं वो काम कर में रही बिजी थी। रहते हैं अपने। क्या नहीं, काम में क्या? नहीं, थोड़ा ठाकुर जी की पूजा करने लग गई थी ना मैं। यहाँ कथा चल रही है, तुम पूजा कर रहे हो, हे भगवान कैसे, क्या नहीं सीखोगे नहीं, तुम? ये सारा सुन लिया था, पर अब सीधे मैं तुरंत ही मैं पूजा करने लग गई थी ना। हद है। तुम, दिल्ली मैं दूर है ठाकुर जी अभी। के दर्शन कर लो आप। ठीक है नेक्स्ट, रुक जाओ, तुम रहने दो अब, पता चल गया मुझे। कमला नेगी जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, तुम क्या बोलोगे? जी प्रभु जी, मैंने तो ये सुना, आपने बताया कि जिस प्रकार से हम अपने लिए अच्छे से अच्छा बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से हमें भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। ठीक है, गुड, ये है कि परफेक्ट, वेरी गुड, बस यही आंसर है। नहीं तो अगर तुम, ठीक है तुम मिश्री बतासे भोग लगा रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हारा भाव है, लेकिन खा तो तुम 56 भोग रहे हो। अपने लिए तो बढ़िया मटर पनीर बना रहे हो, शाही पनीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, है पुलाव बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, और भगवान को दे रहे हो क्या, मिश्री बतासे? तो ये क्या कपट है? ये भक्ति नहीं है, ये तुम्हारा भाव, जो तुम भाव बोल रहे हो, ये कपट है फिर। ठीक है, तब ये हरे कपट हो कृष्णा। गया। प्रभु हाँ जी, जी। हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जिस तरह अपने घर में रहने वाले सदस्यों के लिए, अपने बच्चे के लिए हम जिस तरह से अच्छा व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं कि उसको घी लगा के रोटी देना, हम खुद चाय बिना घी के खा लेते अब हैं। वही दीदी, वही बात हो गई ना, जो हम बना रहे घर में तो अपने लिए तो बना रहे हैं। घर जी में अगर दीदी। बढ़िया हलवा चाव बढ़िया बना रहे हैं, मटर पनीर बना रहे हो, किसके लिए? अपने लिए तो बना रहे हैं, अपने अपने परिवार के लिए। हमारा वहाँ भगवान से तो मतलब ही नहीं है। अगर भगवान सेंटर में होते तो तुम उन भगवान को भोग लगाते, लेकिन उसमें क्या कर देते हैं, हम बढ़िया से लहसुन प्याज डाल डूल के बना रहे हैं, जी प्रभु जी, यही है बात ना। आती है प्रभु जी, वही सब लोग बोलते हैं कि हम फैमिली में हैं, हमारे वहाँ लहसुन प्याज तो नहीं डलेगा तो लोग खाना नहीं पसंद करेंगे, मेरी भी भक्ति छूट जाएगी, ये क्वेश्चन भी उठता है प्रभु जी। तो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन कि ये, थोड़ा सा अलग से हाँ, निकाल लो। देखो इसमें एक चीज ये होती है कि अगर तुम घर वालों को नहीं बताओगे ना, तो भी किसी को पता नहीं लगने वाला कि उसमें प्याज लहसुन डला है नहीं डला है।
हाँ, ठीक वो है, उतना ही दाल टेस्टी दाल बनाना सुनो, पड़ेगा। दाल चावल बनता है, दाल चावल में कौन सा प्याज लहसुन डलता है? जीरे का प्रभु जीरे का तड़का प्रभु जी, लगाओ। बहुत से लोग हैं तामसी जो लहसुन प्याज वाला हाँ तड़का लगा के भी खाते हैं हाँ, प्रभु जी। तो वो फिर उनकी आसक्ति है ना उसमें, वो फिर ढोंग हम्म, कर रहे हैं कि हम तो लगाना तो चाहते हैं। अरे दाल में अगर तुम नहीं डालोगे ना लहसुन प्याज तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम दाल चावल बना के दाल ठाकुर जी को वो भोग लगाओ, दाल रोटी का भोग लगा दो, दाल रोटी बना दो। ठीक है, सब्जी में वो लोग कुछ कहते हैं हम डालते हैं, अगर सब्जी में नहीं भी डालोगे ना, टमाटर वमाटर डाल के, और जो क्या बोलते हैं हरा हरा पत्ता सा होता है, मेथी का पत्ता, हाँ, वो मेथी, हाँ, क्या, कौन सी कसूरी मेथी बोलते हैं मेथी, उसे? कसूरी मेथी, कस्तूरी में, कसूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डाल दो और हींग के साथ, और टेस्ट ना आए तो फिर बदल देना। क्या हम लोगों के ठीक है। मठ मंदिरों में सब में बनता नहीं, तो लोग क्या है उनकी आसक्ति है, वो हरे कृष्णा थो प्रभु इसे जी। वो थोपते हैं। प्रभु एक जी। मिनट रुक जाओ, वेट वेट वेट, वो लोगों पे थोपते हैं कि नहीं तुम ऐसा करो, मतलब लोगों को, मतलब आप थोप देते हैं कि नहीं हम ऐसा करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते इस प्रकार से, तो वो एक प्रकार से वो भी कपटी है। हाँ बोलो तो प्रभु संभवी जी, जी। ये अपराध तो नहीं होगा कि कोई वहीं पे लहसुन प्याज भी प्रभु जी, साइड में दाल किचन में में बना रहे हैं और संभवी मिर्च साथ में वो और अलग से त्रिपाठी, पक रहे हैं? हींग वन और बाय वन, घी और संभवी त्रिपाठी, कैसे कैसे बच्चों की तरह करने लग जाते हो तुम लोग। एक को बोलने दो पहले, बोलो क्या कह रहे हो तुम जी प्रभु जी, मैं ये बोल रही हूँ कि हम्म, जैसे जो नए नए भक्त लेडीज जुड़ी हुई हैं, वो हम्म, किचन में लहसुन प्याज खुद ही बना रही हैं एक साइड में। अगर वो पहले भी ठाकुर जी का बना रही हैं, कभी न कभी जब मेरे साथ जो होता था, 8-10 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि मेरे साथ भी जब स्टार्टिंग में ये हुआ था, तो मैं उसी चाकू से पहले, मतलब पहले भगवान जी का बनाया, फिर कुछ पता चला कि भगवान जी के लिए अब सैलेड भी काटना है, तो कितना ही अलग अलग चाकू करो, 5-5 चाकू रखने के बाद भी ऐसा हो ही जाता था कि प्याज भी कट जा रहा है, उससे लहसुन भी कट जा रहा है। फिर उसको माजो, बैठ के माजते भी थे। लेकिन प्रभु जी, वो जो खुशबू आ जाती है किचन में, वो कोई अपराध तो नहीं है कि साइड में ठाकुर जी का भी रखा है, एक साइड में कढ़ाई रखी है कोने में, और पूरे किचन में लहसुन प्याज की स्मेल भी आ रही है। तो वो जो नए नए अभी जुड़ रहे हैं, उनको वो अलाउड करना है कि नहीं, कि लहसुन वाले घर में तुम भगवान जी का भोग सब्जी बना, एक साथ लंच प्रसादम दोनों तैयार कर सकते हैं कि नहीं? जो बिल्कुल नए हैं जिनके घर में इस प्रकार से, उनके लिए ये है कि धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, धीरे जी धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था करनी है, वो अपने आप ही हो जाएगा। पर उनके जी अंदर प्रभु जी, भाव हो या, जाता है। हाँ अब मेरे उनका, प्रभु जी, मेरे घर में बहुत सालों से लहसुन प्याज बिल्कुल खत्म ही हो गया। घर वाले भी एग्री कर गए, खुश हैं, कहते हैं कि नहीं, घर में मत बनाओ, हाँ हमें जब खाना होगा बाहर खा लेंगे। बस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में नॉन वेज बनता तो नॉन वेज बंद हो गया। धीरे धीरे सब छूट जाता है, भावना होनी चाहिए बस। पर कपटता होगी तो कभी जीवन भर कभी छूटने वाला नहीं। जो व्यक्ति ये बोले ना कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, घर में नहीं है, उसके हृदय में साफ, और मैं साफ, मैं 100% कह रहा हूँ, कपट है। उसकी अंदर की इच्छा ही नहीं है, या कुछ उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ बोलो संभवी त्रिपाठी जी, अब क्या कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। दाल प्रभु जी सिंपल तरीके से भी बन सकते हैं, उसमें जीरे का, हींग का और मिर्च को काट के तड़का दो तो उसमें भी अच्छा लगता है। हाँ सब ऐसे ही लगाते हैं, हींग हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, है ना। अगर अरहर की दाल बना रहे हो तो उसमें वो डाल दो, ये क्या बोलते हैं, धनिया, धनिया के बीज होते हैं ना, अरहर की दाल में धनिया के बीज डाल दो, किसी में जीरा डाल दो, है ना। ये सब डाल के, जीरा पाउडर अलग से भी आता है, वो भी डाल दो कि स्वाद आ जाएगा। कस्तूरी मेथी जब तड़का लगाओ हरी मिर्च के साथ, वो डाल दो, उससे भी स्वाद आ जाएगा। ठीक है, बनाने की ट्रिक्स अलग ही, बहुत तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि लहसुन प्याज ही डालोगे तो ही स्वाद आएगा, इसके बिना भी बड़ा स्वाद आता है। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया है। उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। ठीक है। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ना अभी हरी सब्जी नहीं खानी है इस मंथ में, तो हम्म, कसूरी मेथी भी तो हरी में ही आई ना, उसको भी तो नहीं डाल सकते? हाँ वो पाउडर में आ गया उसी का, हरी, उस मेथी का। तो नहीं डालती मैं तो उसको। हाँ कुछ लोग नहीं डालते, कुछ इसलिए भी डालते हैं। दो रीजन है कि जो हरा साग वाग हो गया, वो तो अभी का साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ, साइंटिफिक में तो अभी हमें कोई भी हरे पत्ते वत्ते वाली चीजें कुछ खानी नहीं, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं, है ना, जी बैक्टीरियाज जी। होते हैं। पर जो कस्तूरी मीठी है वो पहले की बनी हुई है। अब ये भी हमें नहीं पता कब की बनी है, तो कुछ लोग वैसे ले लेते हैं और कुछ नहीं भी लेते। डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग कौन चल रहा है। जैसे कुछ मठों में मैंने देखा डाल देते हैं, कुछ मठों में नहीं डालते। तो आगे जो गुरु, जो आचार्य हैं, जो जो भी वहाँ देख रहे हैं, इंचार्ज है,
वो क्यों डाल रहे, क्या है, क्या उनको क्या परमिशन है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, वो नहीं भी डालोगे तो चलेगा। जी। हाँ जी, हरिप्रिया दास जी, आप क्या कह रहे हो? हाँ, अभी कोई छोड़ के मत जाना, मुझे एक बात करनी है सबसे। हरिप्रिया हरे जल्दी बोलो। कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी जैसे अभी जैसे पत्ते वाली सब्जी है, पत्ते नहीं खाने कुछ भी, तो जैसे तेज पत्ता होता है तो उसका मतलब वो कर सकते हैं यूज सब्जी में? मतलब हरे पत्ते लिखा है उसमें, वो तो तेज पत्ता तो ब्राउन होता है ना? अच्छा। हाँ, नहीं ठीक है, यार, ठीक है। डाउट, जो चीज डाउट लगे तो मत ही खाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको करने दो। आप मत खाओ, उनको अगर बताना है तो हम जो सीख रहे हो आप बताओ बस। और वो कहाँ जाएंगे क्या नहीं जाएंगे इसकी चिंता आप मत करो। आप, बस ठीक है, छोड़ दो फिर। अब बता, हमारे काम बताना है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो निर्णय करने वाले हम नहीं है। बस उनको जो हमें पता है वो बता दो बस। हाँ, गलत है, नहीं लगाते। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मिलेंगे कार्तिक में। ठीक है, नेक्स्ट मोनिका जी, आपका क्या प्रश्न है? नहीं नहीं प्रभु जी, प्रश्न तो कोई नहीं। वो धनिया और हमें बता रही थी, कड़ी पत्ता और धनिया अलाउड होता है खाना? धनिया किसने बोल, नहीं ऐसा तो मैंने सुना नहीं, धनिया अलाउ होता है, वो भी हरे पत्ते में ही आ गया। और नहीं, नहीं, लेकिन पता नहीं नहीं, हमें तो नहीं। ये बताया गया था। अच्छा प्रभु अच्छा। जी किसमें? एक्चुअली द, एस्कॉन वाले थोड़ा अलाउड कर देते हैं। हाँ, इस्कॉन एस्कॉन में वाले अलाउ करते, ठीक है कौन ठीक है, नहीं वहाँ, लेकिन करते? हमारे चार यहाँ चीजों का ही करते हैं। जी बोलिए। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पत्ते वाली कोई भी चीज अलाउ नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे अभी इस्कॉन में क्या करते हैं, वो एकादशी में टमाटर भी खाते हैं, समा के चावल भी खाते हैं, हाँ खाते हैं और प्रभु जी, हम भी। वो भी खा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साबूदाना, साबूदाना साबूदाना। खाते हैं। हाँ तो साबूदाना। इस, हाँ खाने ये को सब तो चीजें मंदिर हम, में भी मिलता है प्रभु जी, प्रसाद में भी मिलता है मंदिर में। हाँ तो वो हम लोग नहीं खाते ये सब चीजें। प्रभु जी, वो लोग टमाटर और क्या कहते हैं शिमला भी खा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलो जो कोई खा रहा है उनको अलाउ है तो खा सकते हैं, हमें अलाउ नहीं तो हम नहीं खा सकते। वो छोड़ो, वो टॉपिक नहीं है। निधि शर्मा जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, जो आपने बोला फोर्थ नंबर पे तोयम वाली, तो उसमें सुदामा जी की कथा सुनानी या अद्वैत आचार्य जी की? आप जो आपको अच्छी लगे वो भी बोल सकते हो, जल का भी बोलोगे सो अद्वैताचार्य की बोलोगे तो वो भी प्रमाणिक है ना, क्योंकि उन्होंने जल दिया। और कुछ भक्त इस प्रकार से वो भी बोलते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हो। जी प्रभु जी। ठीक है। आप तो वैसे अद्वैताचार्य की बोलोगे तो वो हमारे संप्रदाय की प्रमाणिक कथा है, वो अच्छी हाँ रहेगी। ठीक है। जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। संतोषी रावत। प्रभु जी, मेरा वही था धनिया वाला, क्योंकि मैंने धनिया खा लिया है ना, इसलिए बोल रही थी। धनिया बीज, कोई बात नहीं। बीज नहीं, चलो, पत्ता धनिया हाँ कोई देखो बात, तो। ठीक है, कोई बात नहीं, मत खाना। नेक्स्ट निर्जतन, निर्जा जी, तमर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ना पहले श्लोक से रिलेटेड है। जो पहला श्लोक आपने सिखाया था ना, हम्म, तृतीय अध्याय तो विष्णु, उसमें हम्म, जैसे लास्ट लाइन में है कि कलो तदहरि कीर्तनात्, तो फिर हम्म। उस कीर्तन में क्या आएगा? मतलब खाली जप को ही कीर्तन में लेंगे, या भगवान की हरि कथा सुनाना, उनके रूप गुण नाम लीला का मतलब गुणगान करना सारा कीर्तन में ही आएगा? मतलब ये पूछना चाह रही थी। हाँ, कीर्तन का अर्थ होता है तद हरि कीर्तनात्। कीर्तनात् जैसे मैंने नवदा भक्ति बताई थी, म्यूट कर दो, आप सो रहा है। कीर्तनात् का अर्थ होता है, मैंने नवदा भक्ति के अंदर बताया था कि परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी के पास गए थे, और सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां पे क्या किया, वहां पे उनको कथा सुनाई। तो वो जो है श्रवणम कीर्तनम, वो कीर्तन में आ गया, उन्होंने क्या किया, कथा सुनाई। तो कीर्तन के अंदर आ जाता है कथा सुनाना, और नाम जप करना, हरि नाम संकीर्तन करना, जो भी हम मुख्य द्वारा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब कीर्तन के अंदर ही आता है। कीर्तन करते नहीं है कि करताल लेके बैठ गए और कीर्तन करने बैठ गए, या फिर वो मंजीरा वजीरा लेके चले गए और मंडली में बैठ गए
कीर्तन मंडली में, वो कीर्तन, उसका कीर्तन का अर्थ वही नहीं है। कीर्तन का अर्थ यह है कि जो कीर्तनाक भक्ति, मतलब कथा करना, प्रचार करना, हरि नाम संकीर्तन करना, नाम जप करना, ये सब के सब क्या आ जाते हैं, उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तद हरि कीर्तनाथ। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट राधिका रानी दासी। हरे कृष्ण, मेरा भी वही था दीदी। प्रभु ठीक है, जी को धनिया पत्ता और उसके लिए उसको ठीक है, और जो हो बनाया। जाए तो फिर ठीक, कोई बात नहीं, वो उनको अलाउ है, उनके आचार्यों ने अलाउ किया तो उनको दोष नहीं लगेगा। हाँ जी प्रभु ठीक। जी, एक बात और बोलूं प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, जो ये साबुत मसाले होते हैं ना, ये बड़ी हम्म इलायची, छोटी हम्म इलायची, काली हम्म मिर्च, लौंग, इनको भी हम रोस्ट करके और फिर ठंडा करके मिक्सी पीस के रख लेते हैं ना, जैसे ये सब्जी बनती है शाही पनीर वगैरह, हम्म और ये मूंग छोले राजमा जो भी, तो इसमें डालते हैं ना, फिर किसी और मसाले की जरूरत भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, बहुत मसालों का अच्छा ज्ञान होता है। जिसको है ना, वो अच्छा रसोइया है। गुड। और आनंदिनी दासी। प्रभु जी, हाँ जी, देसी घी का छौंक लगा दो उसमें, कसूरी मेथी डाल के। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पत्रम में जो आपने बताया था ना, पत्र वाला, मैंने एक किसी वैष्णव से सुना था कि जैसे आपने उस दिन कथा में बताया था कि द्रौपदी ने चावल के दाना मिला था ना उनको, जो उनका एक वो था कलर नहीं नहीं, जिसमें उस वो, आप तुमने उसमें कथा पहले पत्र रिकॉर्डिंग। उसमें मैंने हाँ, पत्र सुना था कहीं पे कथा में। पत्र, वो पत्ता, हाँ मतलब शाक है। पत्ता। शाक हाँ, शाक, हाँ मैं शाक। साग का पत्ता छूट गया था, जो उन्होंने हाँ भोग ठाकुर जी को अर्पित किया था, तो वहाँ वो हाँ, जो वहाँ उन्होंने भगवान को स्नान अर्पित करने नहीं गए थे किया तो था। सुनो सुनो, तुमने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी आपने तो है ना? चावल का दाना छूट गया था बताए। है, आपके उसमें शायद मैंने चावल का दाना सुना था। चावल का दाना था। नहीं नहीं, चावल माता का जी नहीं को कहा था पता है। प्रभु जी ने, साग का कहा था। हाँ, प्रभु जी हाँ, ने साग प्रभु जी कहा ने था, शाक कहा चावल का था, दाना भी शाक। कहते हैं कई लोग। पहले तो रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनना, तुमने सुनी नहीं रिकॉर्डिंग, पहली बात। और दूसरी बात है, उन्होंने शाक का जो दाना रह भी गया था, वो उन्होंने भगवान को ऑफर नहीं किया, भगवान की भगवान ने रक्षा देखा करने था कुछ। हाँ, भगवान ने खुद ही वो ग्रहण किया, क्योंकि उनको उनके ऋषि ऋषि के, दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए। तो वहां पे इसलिए इसको हमने उदाहरण नहीं लिया। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, और मेरी हाँ, हाँ सुनो, आप सब ध्यान से सुनो। मैंने कुछ लोगों को सेवा दी थी, सब लोग बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। अभी सब लोगों से हमारा डिस्कशन भी चल रहा है, कॉलिंग सेवा भी बहुत अच्छी चल रही है। अभी कल थे हमारे 485 फुटफॉल्स, 485 लोगों का ग्रुप में वो था, यानी अभी हमारा 500 आराम से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, मुझे चिंता यह है कि मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो 500 लोगों का ही लिया है, 500 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते ग्रुप में। ठीक है, तो उसको चलो, उसको बढ़ाना पड़ेगा मुझे आगे। तो और ये सब अच्छा हो रहा है कि आप सब लोग टीम कर रहे हो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को जोड़ रहे हो। 75 लोग जो पुराने दोबारा आने शुरू हो गए हैं, मैंने आज डेटा चेक किया था, 75 लोग। ठीक है, और अच्छे से आप सब लोग कर रहे हो, वेरी गुड, अच्छे से प्रयास करो। और एक चीज मैंने और सेवा दी थी किसी को, कि ग्रुप में, ग्रुप 1 2 3 कनिष्ठ में से जो जो लोग छूट के जा रहे हैं, उन लोगों का डेटा निकाल के उनको ऐड करते रहना। कनिष्ठ ग्रुप जो हमने पहले बनाया था, इंग्लिश वाला, उसमें किसी ने ऐड ही नहीं किया या किसी ने डेटा ही नहीं भेजा, कौन था, किस किस का नाम था, कौन सेवा कर रहा था, कुछ पता ही है नहीं, पता कि भूल गए? किसको दी थी मैंने कनिष्ठ भक्त 1 की सेवा? अब कोई नहीं बोलेगा। प्रभु जी, हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में। प्रभु जी ऐड कॉलिंग, करने के बाद निधि दीदी को दिया था ना। नहीं ऐड करने की तो दी थी, पर वहां से डेटा तो देगा ना उनको कोई, निधि शर्मा को। वो तीनों ग्रुप में छोड़ना है, तीनों ग्रुप से मैंने लोग सिलेक्ट किए थे कि तुम पहले ग्रुप का दोगे, दूसरे का तुम दोगे, तीसरे का तुम दोगे, और वहां उनको ऐड करोगे सारे लोगों को। नहीं प्रभु जी, वो वो से मुझे लगा नहीं दिया था, नहीं दिया था हाँ, शायद। मैंने दी थी ये सेवा, पर किसी ने, निधि शर्मा, मैंने दी थी सेवाएं। प्रभु जी मैं थर्ड ग्रुप में हूँ, ऐड हूँ। हाँ, हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट में मैं और गरिमा दीदी और विजेश्वर प्रभु जी थे, हम तीनों थे, और हमने ऐड भी किया था, वो और वो अलग है, वो प्रभु जी ने अलग है, सेंड भी किया। वो अच्छा अलग अच्छा, सेवा वो थी अलग। वो। अच्छा सुना अच्छा। करो, तुम कहाँ खोए रहते हो, अपनी कहानियां बताते हो, मैं बात कुछ और बोलता हूँ, बात कुछ और बताते हो।
मैं कह रहा हूँ, मैंने किस लोगों को बोला था जो लोग ग्रुप छोड़ के चले गए, सुना करो अच्छे से। जो ग्रुप छोड़ के, जैसे कुछ लोग जाते हैं बीच बीच में, उनको पता नहीं होता, किसी का गलती से हो जाता है। बहुत सारे लोग, कॉलिंग वाले ने मुझे बोला कि प्रभु जी वो कह रहे हैं हम गलती से लेफ्ट हो गए या फोन चेंज करते हैं, तो अब हमें पता नहीं कि उन्होंने छोड़ा गलती से लेफ्ट हो, तो हम एक चांस और उन्हें और देंगे कि जो लोग छोड़ के गए हैं उनको हम दूसरे अलग ग्रुप पे रख देंगे, वहां भी मैसेज डाल देंगे कथा का, अगर उन्हें आना होगा तो आएंगे, और वहां से वो चले गए तो कोई बात नहीं, चले जाओ, ठीक है। हमें पकड़ना नहीं फिर इतना ज्यादा किसी को। तो इसलिए मैंने 3 ग्रुप में 3 लोग सिलेक्ट किए थे। तो पहले कनिष्ठ भक्त में कौन कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने जो तीनों ने वो लिए थे ना, वो पास्ट मेंबर्स ही लिए थे, जो जिनको वो रिमूव सुनो किया सुनो, था या जिनको खुद रिमूव हुए थे। अरे विजेश्वर प्रभु, तुम किस, मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। कभी कभी ना सब लोग मूर्ख वाली बातें करते हैं। ये मेरा कनिष्ठ भक्त 1 दिख रहा है सबको, ठीक है। अब इसमें से हमने पहले डेटा लिया था लास्ट में से, बिल्कुल लास्ट में जाके, चलो छोड़ो, उसमें से डेटा लिया था। लेकिन अभी उसके बाद भी जब से हमने शुरू किया है, अब जैसे ये देखो, कोई भाग्यश्री है, ये कल ग्रुप से लेफ्ट कर गई, अब इसको कैसे पता चलेगा? अनामिका शर्मा अलवर से, वो ग्रुप लेफ्ट कर गई। विपेश जी कोई, वो लेफ्ट कर गए। तो ये कहाँ से जुड़ेंगे बताओ? डेटा तो हमने पहले निकाल दिया। इसलिए जो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन है, हैंड रेज करो जिन्होंने अपने मैसेज डिलीट नहीं किए सारे। ठीक है, अच्युत प्रिया देवीदासी, आपको सेवा नहीं मिली ना कोई, या आपको सबसे इजी सेवा देते हैं हम? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो आप जो जो लोग लेफ्ट हुए ना ग्रुप 1 में, जो जब भी लेफ्ट होगा उसका आप कॉन्टेक्ट नंबर नोट करके और इनको सेंड कर दोगे। किनका? क्या? निधि शर्मा को, ठीक है। जी आजकल ना मैं ना डॉक्टर के चक्कर काट रही हूँ, आजकल तो नहीं कर सकती, ठीक है, तो बाद में कर हैंड रेस, लूंगी। ठीक है फिर हैंड रेस मत करो फिर। ठीक है फिर सुनीता चौधरी, ये आपकी ड्यूटी है फिर। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ग्रुप 1 में पिछले 15-20 दिन में जितने भी लोग ग्रुप से गए हैं, सबका डेटा निकाल के आनंदिनी दासी या फिर ये निधि शर्मा, इन दोनों को दे दोगे, ठीक है। ठीक है। ग्रुप 2 में कौन करना चाहेगा ये सेवा? कनिष्ठ भक्त सेकंड में कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये कनिष्ठ भक्ति न्यू है ना, इसमें जो लोग लेफ्ट कर रहे थे प्रभु जी, मैंने कॉल करके पूछा उनसे, कई 1-2 लोगों से। मैं तो सुनो, मैं अभी क्या बात चल रही है, आनंदिनी दासी प्लीज थोड़ा सिंसियर हो जाओ। जो हमें भी टॉपिक उसको चेंज मत करो, उसके बाद बता लेना। नीरज नीरजा तंवर, आप सेकंड ग्रुप में हो? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। आप पिछले 15-20 दिन का डेटा जो भी ग्रुप से छोड़ के गए हैं उनके नंबर नोट करके आप इन लोगों को सेंड कर दोगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, ये इसी हाँ नाम से आते हैं ना ग्रुप में? हाँ, आप जो मैसेज कर देना ग्रुप में, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी निधि शर्मा जी ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं वो कर दूंगा, और अपना नंबर दे देना, ठीक है। वो आपको सेंड कर देंगे, मैं उसमें ग्रुप में आपको एडमिन बना दूंगा। ग्रुप 3 में कौन है? कनिष्ठ भक्त 3 में कौन करना चाहेगा सेवा? ठीक है, मोनिका विज जी आपकी सेवा है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। और मैं ठीक है। उसमें ये देखना है कि किसने लीव किया है। हाँ, और जो पास्ट 15-20 दिन में जो लीव करें उनका डेटा, और जो आगे भविष्य में जो भी करेंगे 1-2 दिन में हर, वो आप डेटा इनको देते रहना, ठीक है। निधि 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 को देना है। हाँ, निधि जी को दे देना, मैं उनको वो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस पहले दिन ही थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, 15-20 कॉन्टेक्ट मिलेंगे। फिर ये है कि रोली डेली डेली जब मॉर्निंग में चेक करोगे, एक आध होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। आप बताओ क्या कह रहे हो आनंदिनी दासी? कुछ लोग मैंने देखा बीच में बोलने की आदत मत करा करो, ऐसे छोटे बच्चों की तरह। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी।
प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जो आपने मुझे जोड़ने के लिए दिया था ना कनिष्ठ भक्ति न्यू में, तो मैं जोड़ रही थी उसमें काफी लोगों को, तो वो लेफ्ट ले रहे थे उसमें से। तो फिर जो मैंने कॉल चले जाए किया था चले उसको। जाए। फिर मैंने कॉल किया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम कहीं और जुड़े हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, कहीं और से ठीक है, जुड़े सुनो हैं। सुनो, मैंने ये बात पहले भी बोली है, उस ग्रुप से जो जा रहा है जाने दो, जो अभी इन 3 ग्रुप से जा रहा है उनको एक चांस दो, हम दोबारा जोड़ेंगे। अगर उसके बाद भी चले जाते तो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, सब फ्री है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, भक्ति कोई जबरदस्ती नहीं होती। हाँ, किसी की प्रॉब्लम है, बच्चे रिमूव कर देते हैं, फोन चेंज करने पे रिमूव हो जाते हैं, वो बात अलग है, हम पूछ लेते हैं एक बार उनसे। अगर कोई जाना चाहता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ललिता देवी दास जी, आप कुछ कह रहे हो? ठीक है, तो अभी निधि शर्मा जी मैं ग्रुप में वो ऑन कर रहा हूँ, और फिलहाल अभी कोई एक्स्ट्रा मैसेज मत करना ग्रुप में, उसकी वजह से होगा क्या कि उनका जो वो है छूट जाएगा, और सारे के सारे लोग उनका डेटा दे देना, और मैं आपको दूसरे ग्रुप में वो बना दूंगा। और कल से मैं आप लोगों को ये चारों कथाएं सुनूंगा, श्लोक विद कथा, ठीक है। तो शॉर्ट में 10 मिनट के अंदर ये चारों कथाएं आराम से इजी इजी में सारांश रूप में आप लोग बता सकते हो, सबको पता ही है क्या कथा का सार है, ठीक है। विद श्लोक आप लोग कल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज से लोग से आप तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर कल हम मिलते हैं, समय हो गया आज। हरे कृष्णा सभी हरे को, कृष्णा दंड प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम।